Hello students, this is our maths revision book and we will do lesson 4th comparison of international and Indian system of numeration. ये lesson हम पहले ही अपनी course book में complete कर चुके हैं. Now we will do the same in the revision book also. First question, write the number names for each of the following using the international and Indian system of numeration. यहाँ पे हमें जो numbers दे के रखे हैं उन्हें हमें नंबर नेम लिखना है, यानी कि उनकी स्पेलिंग लिखनी है बोथ इन इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो पहले हम भारतीय गणना प्रणाली यानी कि BGP जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें लिखेंगे. तो पहले हम प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे पीछे से. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख. तो इसे हम भारतीय गणना प्रणाली में लिखेंगे 52 लाख. और इसी को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ISN में लिखेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन. तो ये हो जाएगा 5,200,000. सेकेंड वाला देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब. तो ये हो जाएगा 7 अरब 82 करोड़ 79 लाख 54,333. इसी को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेस वैल्यू के हिसाब से काउंट करेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन. तो ये हो जाएगा 7,827,954,334. इसको हम स्पेलिंग में लिख देंगे. तो ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द न्यूमरल्स इन फिगर्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम. यहाँ पर हमको जो न्यूमरल्स दे के रखे हैं, जो भी हमको प्लस माइनस करना है, मोर लेस करना है, उसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है. तो 10,000 मोर देन, यहाँ पे ये नंबर क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन. क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए मिलियन. इसमें हम अगर 10,000 ऐड कर देंगे, मोर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8,764,620. जो 1000 वाली प्लेस है, 10,000 वाली प्लेस थी वो थी 5 में. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000. तो हमें 10,000 बढ़ाना था तो हमने 5 में 1 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 6,000. ओके. नेक्स्ट है 1 मिलियन लेस दैन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो हमें 1 मिलियन लेस करना था. तो 1 मिलियन पे कौन सा नंबर है, 4. तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 53,78,267. तो इस तरीके से हमें ये सब करना है. लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, ई वाला, 1 लाख मोर देन. तो 1 लाख लिखा है तो आप बोलेंगे 1 लाख तो इंडियन सिस्टम का होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होगा. तो हम 1 लाख को पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे. तो इंडियन सिस्टम का जो 1 लाख होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000. तो हम 100,000 मोर यानी कि प्लस करेंगे. तो यहाँ पे 100,000 वाली डिजिट कौन सी है नंबर में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000. तो 5 है, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा. तो 8,620,654. ऐसे हमें ये करना है. जो मोर है उसमें प्लस कर देना है, जो लेस है उसमें माइनस कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स हिंदी एज पर भारतीय गणना प्रणाली. यहाँ पर हमें इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर दिए हुए हैं, हमें उनको हिंदी में लिखना है भारतीय गणना प्रणाली में कन्वर्ट करके. तो 309 मिलियन है, तो हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए पहले इसका नंबर लिख लेते हैं 309 मिलियन का. तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो ये हो गया 309 मिलियन. इसको अगर हम भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से काउंट करेंगे तो कैसे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो ये हो जाएगा 30 करोड़ 90 लाख. ऐसे ही हमें ये सभी करना है. पहले हम उसको इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को लिख लेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर डी वाला देखिए 77 ट्रिलियन. तो हम पहले 77 ट्रिलियन को लिख लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, फिर उसको इंडियन सिस्टम में काउंट करेंगे. तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील. तो ये हो जाएगा 7 नील 70 खरब. ऐसे ही आपको ये सारे लिखने हैं.
राइट इन वर्ड्स इंग्लिश एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें उल्टा हो गया, हिंदी में लिखा हुआ है और हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमें इंडियन सिस्टम में काउंटिंग दे के रखी है उसको हम लिख लेंगे और उसको फिर काउंट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ पर 60 खरब दे के रखा है, तो हमने 60 खरब यहाँ नंबर्स में लिख लिया। इसको अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से काउंट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। तो ये हो जाएगा 6 ट्रिलियन। सिमिलरली हम बाकी सब भी ऐसे ही करेंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर भारतीय गणना प्रणाली के हैं नंबर्स और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हैं। तो जो हमको भारतीय गणना प्रणाली में लिखा है उसको हमको कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल में, जो इंटरनेशनल में दिया है उसे हमें कन्वर्ट करना है भारतीय गणना प्रणाली में। तो फर्स्ट वाला आप देखिए 7 पदम लिखा है, तो हमने उससे वैसे ही करा जैसे कि हमने यहाँ पर करा था। 7 पदम को मैंने नंबर्स में लिख लिया है, फिर उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे प्लेस वैल्यू, तो आ जाएगा 7 क्वाड्रिलियन। सिमिलरली 234 ट्रिलियन को मैंने नंबर्स में लिख दिया, इसको मैंने इंडियन सिस्टम के हिसाब से काउंट करा तो आ गया 23 मील 40 खरब। तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करके लिखना है और इस एक्सरसाइज को अपनी रिविजन बुक में कंप्लीट करना है।